अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालित माल, हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इंदव भाल। हे माँ गंगा, आप श्री हरि विष्णु के चरणों को पखारती हैं और शिवजी के मस्तक पर मालती के फूलों की तरह सुशोभित रहती हैं। जब आप मेरी मुक्ति करें तो देवलोक में मुझे हरि मत बनाना, शिव बनाना, जिससे कि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। अधम बचन तो को फलयो, बैठी ताड़ की छाह, रहीमन काम न आई है, ये नीरस जग माह। नीच आदमी से मित्रता ताड़ के वृक्ष की छाया में बैठने के समान है, जो निर्थक है। रहीम कहते हैं कि नीच लोग केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वे दूसरों का भला कभी नहीं कर सकते। अनुचित उचित रहीम लुध, करही बड़ेन के जोर, ज्यों ससी के संयोग ते, पचवत आगी चकोर। महान लोगों का संयोग और समर्थन पाकर कभी कभी छोटे लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जैसे चंद्रमा के प्रेम में स्वयं को भूलकर चकोर अंगार खाकर पचा लेता है। अनुचित बचन न मानिए, यद्यपि गुराई सुगाड़ी, है रहीम रघुनाथ ते, सुजत भरत की बाड़ी। भरपूर दबाव पड़ने पर भी अनुचित कार्य कभी ना करें, जिस कार्य को करने के लिए आपका अंतर्मन गवाही ना दे। वो कार्य कोई बड़ा व आदरणीय व्यक्ति भी कहे तो भी ना करें। अमर बेली बिनु मूल की, प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही, तजी खोजत फिरिए काही। जो ईश्वर बिना जड़ की अमर बेल का भी पालन पोषण करता है, ऐसे ईश्वर को छोड़कर बाहर किसे खोजते फिर रहे हो? अरे ऐसा ब्रह्मा तो तुम्हारे अंदर ही है, उसे वहीं खोजो। अमृत ऐसे बचन में, रहीमन रिसकी गांस, जैसे मिश्री हूं में मिली, नीरस बांस की फांस। ज्ञानी संत महात्माओं की अमरवाणी में कभी कभी उनके क्रोध से उपजे शब्द भी ठंडक पहुंचाते हैं, जैसे मीठी मिश्री में घुली मिली बांस की नीरस बांस भी मधुर लगती है। अब रहीम मुश्किल परी, गाड़े दऊ काम, साचे से तो जग नाही, झूठे मिले न राम। रहीम कहते हैं, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दो विपरीत ध्रुव हैं। एक को छोड़ोगे तभी दूसरा मिलेगा। सच्चाई मोह माया को त्याग दोगे तो संसारिक सुख नहीं मिलेंगे, और इनके त्यागे बिना आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलेगा। आदर घटे नरेश ठिग, बसे रहे कछु नाही, जो रहीम कोटिन मिले, धिक जीवन जग माही। जहां आपका सम्मान न हो, ऐसे राजा या उच्च अधिकारी के पास कभी मत रहो। रहीम कहते हैं, ऐसे स्थानों पर भले करोड़ों रुपए मिले तो भी ऐसा अपमानित जीवन निर्थक है। आप न काहू काम के, डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। जैसे बबूल के पेड़ के पत्ते, फल, फूल, डालें आदि किसी काम के नहीं होते और दूसरे पेड़ों को फलने फूलने से रोकते हैं, वैसे ही बबूल जैसे दुर्जन लोग दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करके उनके मार्ग में अवरोध खड़े करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आवत काज रहीम कही, गाड़े बंधु स्नेह, जीरन होत ना पेड़ ज्यों, थामे बरे बरे ह। रहीम कहते हैं, संकट की घड़ी में अपने नाते रिश्तेदार ही काम आते हैं। जैसे वट को कोई वृक्ष गिराने लगता है तो उसके सजातीय वृक्ष उसे सहारा देकर थाम लेते हैं और फिर से फलने फूलने लगते हैं। उगत जाही किरण सो, अथवत ताही कांति, त्यो रहीम सुख दुख सबय, बढ़त एक ही भांति। सूर्य जिस ओज और उत्साह से उदय होता है, उसी चमक और दीप्ति के साथ अस्त होता है।
ऐसे ही धीर, गंभीर और विवेकी पुरुष भी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि सभी स्थितियों में सदैव सम रहते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते। एक्के साधे सब सधे, सब साधे सधि जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। एक काम को मन लगाकर करने से बाकी सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने पर पत्ते, डालियां, फूल और फल सब अपने आप फलते फूलते हैं। असमय परे रहीम कही, मांगी जात तजिलाज, ज्यों लक्ष्मण मांगन गए, पारासर के नाज। कठिन परिस्थितियों में जब प्राणों पर बंधहाई हो, तब किसी से याचना करने में भी कोई बुराई नहीं है। जैसे वनवास काल के कठिन दिनों में लक्ष्मण पराशर मुनि से अन्न याचना करने गए तो वो याचक नहीं हो गए थे। अंजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाए, जिन आखिन सो हरि लख्यो, रहीमन बलि बलि जाए। रहीम कहते हैं, काजल और सुरमा सब व्यर्थ है। मैंने तो जब से इन आंखों से ईश्वर के दर्शन किए हैं, इन आंखों में ईश्वर को बसाकर धन्य हो गया हूं। अर्थात सौंदर्य प्रसाधन छोड़कर ईश्वर को नयनों में बसाइए। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे सोए, के जिय जान आपनो, चासिर बीती होए। प्रेम और विरह की अग्नि अंतर मन में ही सुलगती है। ये किसी को दिखाई नहीं देती। इसका धुआं भी अदृश्य होता है। ये ऐसी असाधारण आग है जो केवल प्रेमी को ही पीड़ित करती है। उरग तुरग नृपति, नीच जाति हथियार, रहीमन इनसे संभारिये, पलटत लगे न बार। सर्प, अश्व, स्त्री, राजा, नीच आदमी और अस्त्र शस्त्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। रहीम कहते हैं, इनके साथ जरा सी भी चूक होने पर ये पलटवार करने में देर नहीं लगाते। करत निपुणई गुण बिना, रहीमन निपुण हजूर, मानहु टेरत बिटप चढ़ी, मोहि समान को कूर। अवगुणी आदमी गुड़ियों के सामने चतुराई दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी पोल खुल जाती है और वो पकड़ा जाता है। उसका यह प्रयास ऐसा होता है मानो वो वृक्ष पर चढ़कर अपने पाखंडी होने की घोषणा कर रहा हो। कमल थिर न रहीम कही, यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधू, क्यों ना चंचला होए। रहीम कहते हैं कि सब जानते हैं लक्ष्मी चंचल होती हैं। ये कहीं स्थायी नहीं ठहरती, ये कहीं स्थायी नहीं ठहरती। आखिर ये बुजुर्ग विष्णु भगवान की नवयौवना वधू हैं, फिर एक स्थान पर कैसे ठहर सकती हैं? फिर भी कुछ लोग इसे अपनी मान बैठते हैं और झूठे मोह में फंस जाते हैं। कमला थिर न रहीम कही, लखत अधम जे कोय, प्रभु की सो अपनी कहे, क्यों न फजीहत होए। रहीम कहते हैं, धन संपदा एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। जो ऐसा सोचते हैं उन्हें दुख झेलना पड़ता है। प्रभु विष्णु की एक निष्ठा लक्ष्मी उनकी इच्छा से ही किसी घर में जाती है और उनके इशारे पर ही वहां से निकल पड़ती है। जो कोई व्यक्ति प्रभु को समर्पित लक्ष्मी को अपनी कहता है, उसे अपमानित होना पड़ता है। करमहीन रहीमन लखो, धसो बड़े घर चोर, चिंतत की बड़ लाभ के, जगत है गो भोर। कर्महीन व्यक्ति सपने में एक बड़े घर में चोरी करने जाता है और बड़ी धन दौलत पर हाथ साफ कर लेता है। वो मनी मन बड़ा खुश होता है, लेकिन सुबह जब सपना टूटता है तो उसकी सारी खुशी काफूर हो जाती है। अर्थात कर्म से ही फल मिलता है।